इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे, कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर। पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, लुट गया, किसान को कहां एमएसपी मिला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये देवी पाटन मंडल के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता बैठे हैं, इनके जिले में धान होता होगा, भूल जाइए हमें धान की कीमत नहीं मिली। ये बैठे हैं वैद्यनाथ दुबे जी, बताओ आपके यहां धान होता है कि नहीं होता है। ये चेयरमैन कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, धान है कि नहीं है। ये हमारे शुक्ला जी बैठी हैं पूर्व विधायक, बताओ इनके यहां धान है कि नहीं है। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनसे पूछिए कि कहीं अगर सरकार ने जो एमएसपी था 1800 रुपए से ऊपर किस किसान को दे दिया। 900 1100 में बिक गया। और अकेले में मैं कहूंगा पंडित सिंह जी से बात कर लेना, पूरा बता देंगे किसने ले लिया है वो पैसे। तो कहीं भी देश में, और केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। आज जरूर दिखाई दे रहा है कि न जाने क्या बदलाव आ जाएगा। और फिर आप पुराना देखिए, जो जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। याद कीजिए नोटबंदी, लोग लाइन में लग गए, जान चली गई। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जीएसटी से क्या व्यापार का आसान हो गया? इसी तरह लॉकडाउन का जो फैसला था, याद कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोग जो मजदूर चले थे दूर दूर से, उनकी जान नहीं चली गई? बताओ सरकार ने क्या मदद की। और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं, लेकिन सोचिए सरकार ने क्या किया, एक भी बस नहीं चलने दी, लोगों को पैदल चलने दिया। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कानून ला रहे हैं उस कानून से किसान बर्बाद होगा कि नहीं होगा। और फिर तरीका साफ है उनका, जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सब का काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी? जितनी समाजवादी सरकार में बन गई उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। आप बताइए किसान बाजार बन रहे थे, उन किसान बाजारों को क्यों नहीं बनने दे रही सरकार? ठठिया में मंडी बन रही थी, मलियाबाद में आम की मंडी बन रही थी, आपके मैनपुरी इटावा के आसपास के लिए अनाज और फल सब्जी की मंडी बन रही थी। बाबा रामदेव जी को 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, वो एग्रो बेस्ड कोई कारोबार करेंगे। क्या हुआ उसका? आजमगढ़ में मंडी के लिए जगह लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी के लिए जगह लेनी थी, आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बनी थी कितनी जगह ली इन्होंने, कितने किसान बाजार बनाए हैं? लखनऊ का किसान बाजार बिक गया। और सबसे सुंदर देश का मॉल जो बनाया था समाजवादी सरकार में, वो बताओ सरकार बनती बिक गया कि नहीं बिक गया? आपका बीएसएनएल कहां खड़ा है? उन चीजों में बहस मत करिए। ये सरकार किसानों को धोखा दे रही है। और फिर और डिटेल में आप जाओगे, क्योंकि उद्योगपतियों को यह पता है कि जो पैक्ड आटा है, जो पैक्ड आटा हम और आप खरीद रहे हैं, उसका बाजार 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोई है कारोबार ऐसा, बताओ हमें, कि जहां पर ग्रोथ रेट इतनी हो? तो इनकी नजर केवल किसान की पैदावार पे नहीं है, नजर बाजार पे भी है। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दोगे तो किसान कैसे मुकाबला करेगा? उसकी मदद हमेशा सरकार करती है।
दुनिया में जहां कहीं भी खेती है, जहां कहीं भी आज अवस्था बेहतर है, वहां किसानों की मदद वहां की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकार अपना हाथ पैर पीछे खींच रही है।